इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने सीरीज नंबर 3 की ओर, यानी कि जिसमें मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से आप लोगों को अपने केवीएस 2020 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ऑलरेडी मैं पीआरटी और टीजीटी की लेकर आ चुकी हूँ और ये सीरीज हमारी होगी 3rd नंबर पर, जिसमें हम पीजीटी की रिवीजन और प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपनी बुक सेलेक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी आप लोग अच्छे से बना सकते हैं और इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया है। और ये हमारी केवीएस की 9th सीरीज होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए केवीएस के रिवीजन और प्रिपरेशन स्टार्टिंग से। केवीएस 1 जो हमारी सीरीज है, वहां पर आप लोगों को एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो एड्स डाउटफुल रहती हैं उन सबको मैंने क्लियर किया है। बस आप लोग अपना लाइक इट देते रहिए इसी तरीके से, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करती रहूं और आप लोगों की प्रिपरेशन और रिवीजन कंटिन्यू करती रहूं। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पूरी तरीके से मुझसे और एम फॉर टीचिंग से जुड़ सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही बेल आइकन के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप लोग किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो कुछ चीजें मैंने यहाँ पर भी शेयर कर दी हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पीजीटी से रिलेटेड है, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि एक्चुअल में एज क्राइटेरिया क्या होता है। तो केवीएस में एज क्राइटेरिया 40 है। जो कैंडिडेट्स पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी टीचर बनना चाहता है, तो अगर आप 40 के हैं या 40 तक हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं फिल करने के लिए फॉर्म। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी देख लीजिए। इसमें आपको या आपके पास बीएड और इक्विवेलेंट पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। और यानी कि और दे रखा है, सबसे पहले तो ऑप्शन में है। वैसे तो देखा जाए इन दोनों को ही एज अ प्लस पॉइंट के अकॉर्डिंग लेते हैं, या तो दोनों ही हो तो बेटर है। तो आगे देखते हैं। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों ही मीडियम आप लोगों को अच्छे से आते हों। बिल्कुल जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो दोनों ही लैंग्वेज में काफी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पर नोट के अकॉर्डिंग देखिए कि अभी तो मैंने यहाँ पर बात की थी कि बीएड प्लस पीजी डिग्री होनी चाहिए, बट यहाँ पर नोट स्पेशली सभी को दे रखा है, सभी के लिए, कि जो कैंडिडेट्स पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके पास बीएड नहीं है तो आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। वो बीएड, अगर उनके पास सिर्फ पीजी डिग्री है और बीएड नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर स्पेशली ये नोट दे रखा है कि अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप फिल नहीं कर सकते फॉर्म। इट मीन्स बीएड के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें सीटेट की कोई जरूरत नहीं है, ना ही पेपर 1 ना ही पेपर 2, कोई भी आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास बीएड होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना। ये दोनों डिग्री अगर आपके पास हैं और एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपकी एज है तो आप फिल कर सकते हैं। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, एज आप लोगों को यूज करना आना चाहिए कंप्यूटर। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हालांकि मैंने जो सीरीज 1 है उसमें मैंने क्लियर कर दिया है और भी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। वहां पर मैंने सब्जेक्ट वाइज क्लियर किया है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले तो 2018 में हमारा बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में। और उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो पैटर्न भी चेंज हो गया, सिलेबस भी चेंज हो गया। 2019 में हमारा केवीएस नहीं हुआ था, 2020 की टर्न है और इसके लिए बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स लाखों की मात्रा में वेट करके बैठे हुए हैं कि कब वैकेंसीज आएंगी और अब कब हम फिल करेंगे। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अब की बार वैकेंसीज आएंगी अक्टूबर सितंबर के बाद। तो इट मीन्स आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतने साल 1 से 1.5 साल हो गया है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बस हमें किस चीज की जरूरत है, उसको और स्किलफुल बनाने की। तो आप लोग ये वेट मत कीजिए कि वैकेंसीज आएंगी तब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। वैकेंसीज का वेट मत कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन इस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। न्यू पैटर्न मैंने ऑलरेडी सीरीज नंबर 1 और 2 में सिलेबस के साथ शेयर कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं वहां पर। अब देखते हैं कि आप लोगों को तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है 2020 के अकॉर्डिंग। अगर आपको पीजीटी का एग्जाम निकालना है केवीएस का, तो कम से कम आप लोगों को 4 से 5 महीने बिल्कुल लगातार पढ़ना पड़ेगा। लगातार का मतलब है आप लोग ये नहीं सोच सकते
कि हम 1 महीने का गैप दे देते हैं या नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ेंगे, नहीं। इसमें से जो 4 महीने हैं ये आप लोगों को देने हैं अपनी सेल्फ स्टडी पर, या आप साथ के साथ सेल्फ स्टडी कीजिए और जो अदर लिंक से आप जुड़े हुए हैं वहां से भी आप लोग कंटिन्यू कर ही सकते हैं। अब बात आ जाती है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जो हमारा पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक ही बार एग्जाम होगा, याद रखेंगे, इन दोनों में ही सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो पेपर 1 है वो बहुत इजी है, मैं अगर इजी कहूँ, क्योंकि पीजीटी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी के लिए जा रहे हैं, तो कॉमन सी चीजें आएंगी, तो वो आप लोगों को इतनी मतलब माइंडफुल लेने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसे कवर कर सकते हैं। 20 में से 20 भी अगर आप चाहो अपनी रिवीजन को और स्ट्रांग बना के आप ले सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश की कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आती है। सबसे ज्यादा आप लोगों को पढ़ना किस में पड़ेगा, वो पड़ेगा आप लोगों के पार्ट 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जर्नल नॉलेज यानी कि जो जर्नल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, वो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगी। कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। पैडागोजी आपका 20 के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा आप लोगों को रिवीजन और प्रिपरेशन करनी है अपने सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट में आपने फिल किया है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट है जो भी आपका पीजीटी में जो भी आपने फिल किया है, उसमें आप लोगों को अपनी बुक जो ऑलरेडी पीजी की बुक्स हैं या कोई अलग से प्रेफर आप लोग करेंगे, जो मैं बुक लिस्ट आगे बताऊंगी, वहां से अगर आप लेते हैं तो उसकी आप लोगों को अच्छे से तैयारी कंटिन्यू करनी है। बाकी की कॉमन सी चीजें हैं ये आप लोग कहीं ना कहीं से जो मैं बुक लिस्ट बताऊंगी वहां से आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्फो टीचिंग से आप जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से, तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी की मैं सीरीज स्टार्ट करने ही वाली हूँ। रीजनिंग एबिलिटी के लिए मैं बुक बता दूंगी कि किस तरीके से आप लोग अपनी रीजनिंग को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वैसे ज्यादा दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि 10 मार्क्स हैं, 10 और 20 के अकॉर्डिंग तो आप कवर कर ही सकते हैं। पैडागोजी का इतना इशू नहीं है, 20 मार्क्स है, बट पढ़ना जरूर पड़ेगा। ये मत सोचिए कि सिलेक्टेड चीजें ही मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ लीजिए और पैडागोजी हो जाएगी, नहीं। पढ़ना आपको फुल सिलेबस पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने 4 से 5 मंथ आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को ये देने ही पड़ेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेवल पीजीटी का टीजीटी और पीआरटी से हाई होता है, याद रखेंगे। केवीएस में सिलेक्शन का जो पोर्शन होता है 85:15 रहता है, वैसे तो तीनों में सेम ही रहता है। तो 85 आप लोगों को रिटर्न एग्जाम में चाहिए होते हैं, 15 आपको इंटरव्यू में चाहिए होते हैं। तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको कहां पर करनी है, रिटर्न एग्जाम में। अगर आपने रिटर्न एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले लिए तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप सिक्योर हो जाओगे अपने इंटरव्यू लेवल तक, क्योंकि वहां पर इंटरव्यूअर होता है वो आपकी स्किल देख कर कि हाँ आपने रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ग्रेस भी दे सकते हैं। ये ऐसा अक्सर होता है, मैंने सुना है इसको, और सुना किससे है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पोस्टेड है केवीएस में, तो उनसे मैंने ये एक्सपीरियंस सुना, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी है रिटर्न एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट और इसलिए भी दिए जाते हैं ताकि आप लोग पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए, एक एक चीज आप लोगों को आनी चाहिए। बस मैथ्स का यहाँ पर नहीं है। अच्छी बात यह है लास्ट टाइम जब दूसरा फॉर्मेट था 2017 तक, तो उसमें मैथ्स भी था, बट अच्छी बात है कि यहाँ पर मैथ्स नहीं है, और कहीं ना कहीं ये चीज जिनकी मैथ्स वीक है उनके लिए प्लस पॉइंट है। बाकी सब कुछ ठीक है। आप लोगों को जो मैं बुक प्रेफर करूंगी आप उसी से कंटिन्यू कीजिए। जो भी डाउट्स है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। सब्जेक्ट कंसर्न की आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है ना कि अभी तो वैकेंसीज नहीं आई, तो अभी तो अक्टूबर या नवंबर के बाद आएंगी या तब आएंगी, तब हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर देखा जाए ना वैकेंसीज के लिए 4 से 5 महीने ही आपके पास हैं, तो स्टार्ट कर दीजिए अपनी रिवीजन और प्रिपरेशन। और जो भी कंटेंट आपको चाहिए तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, या किसी भी लिंक से जुड़कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है या अदर कोई लिंक है, वहां से भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कि आप लोग को करना क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो एवरी वीडियो में मैंने बताई है और यहाँ पर भी मैं कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आप लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, ना कोई हंसी मजाक का कोई ऐसा मतलब कि पेपर है जिसमें आप लोग इजीली कर लेंगे। पीजीटी का लेवल बहुत हाई होता है, पीआरटी एंड टीजीटी के अकॉर्डिंग सब कुछ हाई होता है। क्वेश्चन फ्रेमिंग भी हाई होती है, क्वेश्चंस का लेवल भी हाई होता है, और सिलेबस तो आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस का पता होना चाहिए कि एक्चुअल के आपके जो ऑल सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, ठीक है। फिर आपको करना क्या है,
अपना टाइम टेबल बना लीजिए, अभी से बना लीजिए। टाइम टेबल और नोट्स की वीडियो मैं लेकर आऊंगी, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल रहेगी कि किस तरीके से आप लोग टाइम टेबल सेट कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो वो अपकमिंग वीडियो रहेगी, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको चाहिए या नहीं। तो टाइम टेबल बनाइए, सेट कीजिए। और टाइम टेबल में आप लोगों को मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि 15 से 18 घंटे दीजिए क्योंकि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। नो, ऐसा इतना बड़ा हवा नहीं करना इस चीज़ को। आप लोगों को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक दिन में। आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़िए। पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 4 से 5 घंटे इनफ है। कोई भी 2 टॉपिक 3 टॉपिक इन 4 से 5 घंटे में अच्छे से कवर करके चलिए कि आपके हाथ में, आपके माइंड में वो चीज़ रहे और लॉन्ग टाइम तक रहे। ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम तक ही हमें पढ़ना है, लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में वो चीज़ रहे कि आप आगे चल के भी अगर किसी को पढ़ाओ तो आप लोगों के माइंड में वो चीज़ अभी भी सेट है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना टाइम टेबल क्रिएट करना है कि आपके पास जो नॉलेज है वो अच्छे से होनी चाहिए आपके पास। मेक नोट्स ये आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि पीजीटी का लेवल है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं। तो उन चीज़ को आप लिखिए और इतना सजा धजा के नहीं लिखना है कि बिल्कुल ही आप लोग डायरी मेकिंग बना रहे हैं या कुछ भी नहीं। सिंपल लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज में लिखिए कि कम से कम दूसरे को आप समझा सकें और खुद ज़्यादा समझ सकें। इवन दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं होगी, आप लोगों को खुद को अपने आप को समझाना है। एक डॉक्टर राइटिंग में भी लिखेंगे ना, बट आप लोगों को समझ आना चाहिए। इस तरीके से नोट्स आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिए। वो नोट्स के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करनी है रिविजन। कंप्लीट योर सिलेबस एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। कोई भी कैंडिडेट एमसीक्यूज पर नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक नहीं आता है, चाहे वो पेडागोजी का हो, चाहे आपका कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो, आप लोग एमसीक्यूज पर नहीं जाएंगे। आप लोगों को पहले क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, टॉपिक्स को क्लियर करना है। जैसे अगर मैं अपसारी और अभिसारी चिंतन का एग्जाम्पल लूँ, पेडागोजी में ये टॉपिक आता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक्चुअल में ये चिंतन होता क्या है तो आप एमसीक्यूज को कैसे अटेंड करेंगे। तो आप लोगों को पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर जाके एमसीक्यूज की रिवीजन और प्रिपरेशन करनी है। फिर बात आ जाती है कि आप लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अदर सोशल लिंक से जुड़े हुए हैं। इंटरव्यूअर या एग्जाम में ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा कि आप कितने ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कितने चैनल से जुड़े हुए हैं। जेन्युइन एक चीज को फॉलो कीजिए, 1 से 2 चीज को जो जेन्युइन हो। जो जेन्युइन यूट्यूब चैनल्स हैं, जेन्युइन व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अदर लिंक्स हैं, उनसे जुड़िए। अपने फ़ोन को इस तरीके से मत यूटिलाइज कीजिए कि आपने कम से कम 6 से 7 घंटे अपने फ़ोन पर ही यूज़ कर लिए और आपने उसमें से कुछ गेन नहीं किया। नहीं, क्योंकि आज के टाइम पर मैं देख रही हूँ ये चीज़ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो अपना कुछ सेंड कर रहे हैं, कुछ मतलब स्टडी का टारगेट है ही नहीं कहीं पर। तो अगर आप लोगों को सच में पोस्टिंग चाहिए केवीएस में और अच्छे से क्लियर एग्जाम निकालना है तो कहीं ना कहीं आपको जेन्युइन चीज़ों को ही फॉलो करना होगा। तो ये बात हो गई हमारे बिफोर नोटिफिकेशन की। अब बात आ जाती है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आप लोगों को क्या करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी ना 100%, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इस स्टेप पर, यानी कि इन स्टेप्स पर आना या इन स्टेप्स को फॉलो करना। टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर है तो रिवीजन करना है, आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करना है अपने वीक एरियाज पर। जो भी आपके वीक एरियाज हैं, जस्ट लाइक आपको रीजनिंग में दिक्कत आती है, इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो वहाँ पर जो वीक टॉपिक्स हैं आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। डू प्रैक्टिस बाय मॉक टेस्ट एंड क्विज। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, सिलेबस अच्छे से आपका कंप्लीट है, तो आप लोग मॉक टेस्ट एंड क्विज कवर कीजिए। सॉल्व प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए 2018 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पेपर चाहिए तो अवेलेबल मैं करवा दूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना इस चीज़ के लिए। तो सॉल्व प्रीवियस ईयर के पेपर, बट करना कब है ये, इस वाले पॉइंट पर, इन चारों वाले पॉइंट पर कब आना है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। पहले आप लोगों को इस पर फोकस करना है, इन सभी पॉइंट्स पर फोकस करना है। सो होप सो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है। अब आ जाते हैं अपने बुक लिस्ट पर। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ सो प्लीज़ लाइक इट ज़रूर कर दीजिएगा पॉजिटिव सपोर्ट देने के लिए। चलिए, जर्नल इंग्लिश और हिंदी मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि पीजीटी का लेवल होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, 20 मार्क्स का कंटेंट आएगा। तो अगर आप डेली कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ, मैं डेली डोज लेकर आ रही हूँ वोकैबुलरी का, वहाँ से भी आप लोग कवर कर लेंगे। इंग्लिश का तो ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं होगा, 6-7 चीज़ें ही आती हैं, तो उसी में से 10 क्वेश्चन आएंगे। बट फिर भी अगर आपको बुक चाहिए तो नीतू सिंह की एक बुक है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन में से जो भी आपको बेस्ट लगे
कर लेना। दोनों ही अच्छी बुक है, मैंने ल्यूसेंट की बुक देखी है ज़्यादातर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की, वो अच्छी रहती है ज़्यादातर। दोनों में से जो भी आपको, दोनों ही अच्छी है, ठीक है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का कंटेंट ज़्यादातर 10 मार्क्स का ही आता है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी एक यूट्यूब चैनल से जुड़िए परफेक्ट, जो अच्छे से करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हो, हर चीज़ आप लोगों को बता रहा हो, वहाँ पे आप लोग कंटिन्यू कीजिए। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, एक रेड कवर पेज होता है उसका, वो आप प्रेफर कीजिए। कंप्यूटर लिटरेसी के अकॉर्डिंग ल्यूसेंट की एक बुक है, एमसीक्यू बेस्ड है, आप उसे फॉलो करना, वो भी बहुत अच्छी है। पैडागोजी के लिए यूथ कंपटीशन लेंगे आप लोग, तो ये यूथ कंपटीशन में एमसीक्यू बेस्ड कंटेंट होता है, बट अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर का एनालिसिस दे रखा है, तो इसीलिए मैं यूथ कंपटीशन को फॉलो मतलब करने के लिए कहूँगी आप लोगों को। और इन्फो टीचिंग पे ऑलरेडी मैं टेट और केवीएस की प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब बात आती है कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट कंसर्न है, जो 80 मार्क्स का मतलब कि कंटेंट कवर होता है जिसमें, तो आप पीजी की बुक्स ले सकते हैं, जो भी आप लोगों की पीजी की बुक्स हैं उसमें से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर लीजिए। या आर गुप्ता की पर्टिकुलर कोई बुक लेना चाहते हैं आप लोग, जैसे बायोलॉजी है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो वहाँ पर आर गुप्ता को फॉलो कीजिए। मैं कोई यहाँ पर स्पॉन्सर नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ, बट आप लोगों को रेफरेंस दे रही हूँ इस बुक का, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है, सब कुछ एनालिसिस तरीके से दे रखा है, एक एक चीज़ इसमें कवर करवा रखी है। और 99.9% ये है कि इसमें क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है। एक आध चीज़ में एरर हो सकता है, बाकी सब कुछ ठीक है। और प्रैक्टिस सेट आप लोग अगर लेना चाहें तो अरिहंत या आर गुप्ता का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ें हैं बुक लिस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप लेना चाहें तो कंटिन्यू कर लीजिए। और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग ये चीज़ ले सकते हैं। या अगर आप लोग दूसरी तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट से अपने रिवीजन कंटिन्यू कीजिए, इन सभी बुक्स को लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को शेयर की हैं पीजीटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेवल थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, सब कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, और क्वेश्चन फ्रेमिंग, क्वेश्चंस का लेवल है, सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर की हैं। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो सभी लिंक से जुड़ें। और डाउट्स हैं आप लोगों की तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। सब्सक्राइब कर दें चैनल को बेल आइकन के साथ, ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डू योर प्रिपरेशन बेस्ट। फॉलो करें मुझे हर जगह से और कंटिन्यू करें अपनी लर्निंग को। कीप लर्निंग।